बड़ी खबर जहां पे उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दो गुटों के बीच जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद हो गया है। दोनों गुटों में झड़प की खबर है। आपको बता दें, इस झड़प में कई लोगों के घायल होने तक की खबर मिली है। झड़प के बाद गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। शहरी इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और शहर के कुछ इलाकों में तनाव बरकरार है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां पे दो गुटों के बीच जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद हुआ। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, फिलहाल तनावपूर्ण यहां पर माहौल और यहां पे अतिरिक्त सुरक्षा बल भी लगा दिया गया है ताकि जल्द से जल्द हालात पर काबू पाया जा सके। आपको बता दें, झड़प हुई यहां पे और जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। झड़प के बाद गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की है और आगजनी की है। शहरी इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और शहर के कुछ इलाकों में तनाव अभी भी बरकरार है। और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि हमें सीधे सहारनपुर से मिल रही है, जहां पे किस तरह से उपद्रव मचा। दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई और गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की, जिसके बाद यहां पे अतिरिक्त सुरक्षा बल लगा दिया गया है ताकि जल्द से जल्द हालात पर काबू पाया जा सके। जो शहरी इलाके हैं सहारनपुर के, वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है और लगातार स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो हालात हैं वो अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। यूपी ब्यूरो चीफ शलभ त्रिपाठी इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। शलभ, विस्तार से जानना चाहेंगे पूरा मामला। और देखिए, जगह को लेकर दो गुटों में कई दिनों से तनाव चल रहा था और दोनों में झगड़े चल रहे थे कि ये जगह हमारी है, धर्मस्थल हमारा है। इसी बात को लेकर कल रात एक गुट ने कब्जा करने की कोशिश की है और उसके बाद आज सुबह एक हिंसा भड़क उठी है। दोनों ही तरफ से जबरदस्त तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, एक दूसरे की दुकानें जलाई गई है। और जब पुलिस मौके पर पहुंची है तो मैजिस्ट्रेट पे भी हमला किया गया है, उनको भी चोटें आई हैं। पुलिस के जो लोग हैं उन पे पथराव किया गया है, उनको भी चोटें आई हैं। तमाम पुलिस वाले जख्मी हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी उसको आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की जो बाकी गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ की गई और पुलिस को हालात काबू में करने के लिए कुछ राउंड हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है। हालांकि पुलिस इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर रही है। अभी भी जो हालात हैं वो काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं और ये हिंसा ज्यादा न भड़के, इसके मद्देनजर शहरी इलाकों में, तमाम इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कर्फ्यू अनाउंस कर दिया और ये कहा है कि कोई भी घर से बाहर न निकले। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग पुलिस कस्टडी में है, पुलिस ने उनको कस्टडी में ले लिया है। ये इल्जाम उन पर है कि उन्होंने इस हिंसा को भड़काया है और लगातार आसपास के जिले हैं वहां से फोर्स मूव कर रही है। बड़े अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं ताकि और कोई बड़ा रूप न ले ये घटना। लेकिन फिलहाल अभी जो इलाका है, इस इलाके में पुलिस ने कर्फ्यू लगाकर जो भीड़ है उसको तितर बितर कर दिया है। जो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, उनको हटा दिया है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। शलभ, लेकिन अभी भी तनाव बरकरार है, जिसके चलते खतरा टला नहीं है। कुछ लोगों को कस्टडी में लिया गया है आपने कहा, लेकिन उपद्रव मचाने वाले लोग या फिर जहां से उत्तेजित किया गया होगा इस पूरे प्रदर्शन को, वहां पर कोई खबर मिल पा रही है? क्या सभी स्रोतों को कब्जे में कर लिया गया है जिसकी वजह से हिंसा भड़की है? देखिए, सहारनपुर में जो पुलिस बल मौजूद था उसको लगा दिया गया, डिप्लॉय कर दिया गया। आसपास के जो जिले हैं वहां से भी फोर्स मूव कराई जा रही है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज भी मूव कराई जा रही है, पीएसी के जवान लगाए जा रहे हैं और जिन लोगों ने इस पूरी हिंसा को भड़काया है, जिन्होंने उपद्रव किया है, उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब उनकी छापेमारी करने जा रहा है। तमाम अभी जख्मी लोग हैं, घायल है, उनको अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। पहली जो कोशिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वो ये है कि हालात को काबू में किया जाए, दोबारा लोग सड़कों पर एक दूसरे से न भिड़े, न झड़प हो। ये पहली कोशिश थी जिसमें लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ और इसी के मद्देनजर कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी ये है कि उनमें से किसी की जान न जाए, किसी तरह की कोई जान हताहत ना हो। अब उसके बाद जो उपद्रवी हैं उनको चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू हो रही है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग दोनों ही गुटों के कस्टडी में लिए जा चुके हैं, हिरासत में है। पुलिस उनको पुलिस ने ले जाकर कस्टडी में रखा हुआ है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है और कौन लोग हैं और किन लोगों ने इस पूरी घटना को बढ़ावा दिया है उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और पुलिस का यह कहना है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल शलभ, ऐसे में इस जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था कई दिनों से, तो क्या प्रशासन और सरकार पहले भी सतर्क था? क्या उनके संज्ञान में ये बातें थीं कि ऐसी कोई हिंसा भड़क सकती है? बिल्कुल, देखिए, पुलिस का ये कहना है कि उनकी जानकारी में था। गुटों में ये इस बात को लेकर झगड़ा था कि दोनों ही इस बात का दावा कर रहे थे कि हमारा ये धर्म स्थल है, हम यहाँ पर पूजा करते आए हैं। इसको लेकर दोनों ही पक्षों को ये कहा गया था कि वो शांति बरकरार रखें और किसी तरह का कोई निर्माण काम वहां पर नहीं होगा। पुलिस ने ये कह रखा था कि वहां पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की जाकर वहां पर कब्जा नहीं होना चाहिए। लेकिन कल देर रात जैसा कि आरोप है कि एक गुट ने कब्जा करने की कोशिश की है और जब सुबह लोगों को इसकी खबर लगी है दूसरे गुट को, तो वो भड़क उठे और उन्होंने भी बजाय इसके कि वो पुलिस के पास जाएं, पुलिस को कंप्लेन करें, पुलिस के पास जाकर इस मामले में शिकायत करें, उन्होंने भी कानून को हाथ में लिया और तोड़
तोड़फोड़ शुरू कर दी है। दूसरे जो गुट के लोग तो उन्होंने भी तोड़फोड़ की है और सड़क पर बाकायदे बहुत कई घंटों तक दोनों ही गुट आमने सामने रहे हैं। पुलिस पहुंची है, लेकिन पुलिस के जो जवान थे उनकी तादाद कम थी, लिहाजा पुलिस पर भी हमले हुए हैं। जो उपद्रवी थे उन्होंने पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, बोतलें फेंकी हैं और तमाम पुलिस के जो जवान है वो जख्मी हैं, मजिस्ट्रेट जख्मी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इन सबको अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद जब एक्स्ट्रा पुलिस बल आया है तब जाकर पुलिस ने बल प्रयोग करके हवाई फायरिंग की है, लाठियां चलाई हैं, तब जाकर भीड़ को तितर बितर किया है। लेकिन अभी हालात ये कह सकते हैं। चलो आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एसपी सिटी वैभव कृष्णा हमारे साथ हैं। वैभव जी, जानना चाहेंगे इस वक्त कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं? अभी जो है सांप्रदायिक तनाव है मैडम। जी। आरएएफ जो है डिप्लॉय कर दी गई है, आरएएफ और पीएसी जी। और कर्फ्यू लगा दिया गया है सहारनपुर शहर में। अभी वर्तमान में स्थिति जो है नियंत्रण में है। कौन कौन से हलके हैं सहारनपुर के जहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है या जहाँ पे एहतियात बरतने की जरूरत है? ये थाना क्षेत्र कुतुबशहर है, ये प्रभावित है। जी। वैभव जी, ये भी जानना चाहेंगे जितने भी उपद्रवी थे क्या सभी आपकी कस्टडी में हैं? क्या सभी को हिरासत क्या सभी नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। क्या सभी को हिरासत में ले लिया गया है? सभी उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है? अभी धीरे धीरे लिए जा रहे हैं मैडम, धीरे धीरे लिए जा रहे हैं। अभी कब तक पूरी स्थिति को सामान्य आप कर सकते हैं, काबू में पा सकते हैं? स्थिति सामान्य है, अभी स्थिति सामान्य है। सब जगह पुलिस डिप्लॉयड है, आरएएफ भी डिप्लॉय कर दी गई है, सब जगह। आम लोगों की हिफाजत के लिए क्या हिदायत है आपकी तरफ से? अभी सब लोग अंदर रहे, अपने घर के अंदर रहे। हम लोग कर्फ्यू के उसमें सब लोगों को सूचित कर रहे हैं, लाउड हेलर से सभी लोग अंदर रहे। कब जानकारी आपको लगी थी कि इस तरह की कोई हिंसा भड़की है? हेलो, कब जानकारी आपके हाथ लगी थी कि इस तरह की हिंसा भड़की है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एसपी सिटी वैभव कृष्णा से। आप सुन सकते हैं पीछे काफी शोर भी था, इस वक्त ड्यूटी में व्यस्त भी जरूर वैभव कृष्णा, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल इस वक्त स्थिति को काबू में करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम उपद्रवियों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जहां तक आम नागरिक सामान्य लोगों की बात है, सभी को हिदायत दे दी गई है, सभी अपने घरों में है। सहारनपुर की हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पे एक जमीन के टुकड़े को लेकर दो गुटों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि इसने हिंसक रूप ले लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे तोड़फोड़ और आगजनी की ये तस्वीरें, जिसके बाद यहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा बल भी लगा दिया गया है। स्थिति को फिलहाल नियंत्रण में करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हम आपको दो तस्वीरें यहाँ पे दिखाते हैं, क्योंकि सिर्फ सहारनपुर ही नहीं बल्कि थोड़ा तनावपूर्ण माहौल अब मुरादाबाद में भी है। और मुरादाबाद में हम आपको बता दें, पहले से ही धारा 144 लगी हुई है और किले में तब्दील कर दिया गया है पूरा का पूरा मुरादाबाद। यहाँ पे एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है, जिसके चलते ये 3 घंटे के फासले पर दो हलके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुरादाबाद, जहां पे फिलहाल हालात बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं। शलभ, अगर इन दोनों की यहाँ पर बात की जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दोनों ही बहुत अहम हिस्से हैं, सहारनपुर और मुरादाबाद। और मुरादाबाद को अगर आप देखिए तो पिछले करीब 15 से 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, जहां पर वहां पर लगातार जो इस तरह हालात इस तरह के बने हुए हैं। और बहुत एक छोटा सा विवाद है, लाउड स्पीकर का विवाद है, उसको लेकर झगड़ा चला आ रहा है। और आप देखिए कि 15-20 दिनों से पूरा मुरादाबाद और ये जो कांट इलाका है वहां पर कुछ सियासी दल भी लगातार अपनी सियासत गरमा रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी पूरे तौर पर हालात पर काबू नहीं कर पा रहा है। सहारनपुर में भी जो घटना हुई है उसमें जिस तरह के वाकया सामने आया कि देर रात एक गुट ने कब्जा करने की कोशिश की एक स्थान पर, उसके बाद ये हिंसा भड़की। और निश्चित तौर पर अभी भी हम ये कह सकते हैं कि हालात पूरी तौर पर प्रशासन के काबू में नहीं है, क्योंकि अगर हालात पूरी तौर पर प्रशासन के काबू में होते तो कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आई होती। कर्फ्यू लगाकर लोगों को घरों के अंदर किया गया है और इस तरीके से जबरिया ये कह दिया गया कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, गश्त की जा रही है। जो तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर संवेदनशील है, जिनको माना जाता है, उन इलाकों में आरएएफ को डिप्लॉय किया गया है। तमाम पैरामिलिट्री फोर्स भी मंगाई जा रही है सहारनपुर के लिए। और सहारनपुर वैसे भी संवेदनशील जिलों में आता है, इसके पहले भी उसकी जो गिनती होती है वो संवेदनशील जिलों में होती है। वहां पर इस तरह की हिंसा भड़कना, वहां पर इस तरह का उपद्रव होना वैसे भी अच्छे संकेत नहीं है। और इसको इसके मद्देनजर जो सरकार है वो भी लगातार उस पर नजर रखे हुए हालात पर किसी भी तरीके से ये जो यहाँ पे उपद्रव हुआ है उसका इम्पैक्ट कोई आसपास के जिलों में न पड़े। जो उपद्रवी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, पुलिस कैसा कह रही है, और पुलिस का ये कहना है कि जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती, शलभ।
निश्चित तौर पर देखिए अखिलेश सरकार के लिए इसलिए बड़ी चुनौती है कि अगर आप सिर्फ सांप्रदायिक तनाव जैसी घटनाओं की बात करिए तो तमाम ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। खुद विधानसभा में पिछली बार सरकार ने कबूल किया था कि 100 से ज्यादा वाकये पिछली बार की विधानसभा में कबूल किए गए थे। इस बार तो इनकी तादाद और भी ज्यादा हो चुकी है और मुजफ्फरनगर का दंगा जैसी भयावह तस्वीर हम सबके सामने है। किस तरीके से एक बहुत छोटी सी घटना कितना बड़ा रूप वहां पर ले चुकी है और वहां पर कितने लोगों को घरों से बेघर होना पड़ा, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी। निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो इस तरह के वाकये हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो LIU है, लोकल इंटेलिजेंस है, या फिर जो जिले की पुलिस है, जिले का प्रशासन है, वो इस तरह की घटनाओं पर काबू नहीं कर पा रहा। और सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी सरकार की होनी चाहिए वो इस तरह की घटनाओं पर काबू करने की होनी चाहिए, क्योंकि उपद्रवी जो होते हैं जिनका किसी को भी फायदा पहुंचाने का कोई मकसद नहीं होता, वो सिर्फ अपनी रोटी चमकाते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं। ऐसे उपद्रवी लगातार इस सरकार में कामयाब हो रहे हैं और निश्चित तौर पर अखिलेश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप पिछले 2.5 साल की अगर बात करिए तो इस तरह के 1 या 2 वाकये नहीं, ऐसे दर्जनों वाकये सामने आ चुके हैं, चाहे वो फैजाबाद की घटना हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर की घटना हो, चाहे वो बिजनौर की घटना हो। इस तरह के गाजियाबाद से लेकर और सहारनपुर में भी आज ये देखने को मिला कि वहां पर भी एक तरीके से सांप्रदायिक तनाव भड़क गया है। चल, अब यहाँ पे अगर हम मुरादाबाद की भी बात करें तो बीजेपी के वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी साफ तौर पे कह चुके हैं कि आज वो अपनी यात्रा निकालेंगे। तमाम बीजेपी के नेता वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी सौहार्द यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में क्या लगता है आपको, इन दो राजनीतिक दलों का क्या रुख रहेगा धारा 144 लागू होने के बावजूद? देखिए, प्रशासन ने थोड़ा काम किया है। प्रशासन ने जाकर जो बड़े अधिकारी थे प्रदेश के, उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मुलाकात की थी। उनसे इस बात का अनुरोध किया था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना विपक्ष के तौर पर उनकी भी जिम्मेदारी है। उनसे भी इस बात का अनुरोध किया गया था कि वो जाकर किसी तरह की गड़बड़ी न करें। मुझे लगता है इसका असर हुआ है। बीजेपी भी जितना एग्रेसिव इस मुद्दे को लेकर दिख रही थी, थोड़ा सॉफ्ट हुई है और उसको भी लगता है कि इस तरह की कोई घटना ना उसकी तरफ से अंजाम दी जाए, जिसको लेकर जो आम लोग हैं वो ये माने कि बीजेपी भी इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। लिहाजा बीजेपी ने भी ये कहा है कि वो जाएंगे, SSP के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करेंगे थाने में जाके, और प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह के आंदोलन, प्रदर्शन, किसी भी तरह के प्रोटेस्ट मार्च पर पूरी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया। धारा 144 लगा दी गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। तो वैसे ही प्रदर्शन और जो आंदोलन है वो पूरी तौर पर प्रतिबंधित है। बीजेपी को भी ये बात पता है और इसीलिए बीजेपी ने पहले जितना ऐलान किया था कि वो इस मुद्दे को आसपास के जिलों के नेताओं को बुलाएगी और कार्यकर्ताओं को बुलाएगी, बीजेपी भी थोड़ा सॉफ्ट हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी एक सांप्रदायिक सौहार्द यात्रा निकालने का ऐलान किया, जिसमें उसने कहा है कि बीजेपी इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। तो इसका भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है असर हुआ है। जो तमाम लोग इस पूरी घटना को लेकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे थे, उनको लगा है कि आम लोग उनकी सियासत को पकड़ रहे हैं कि वो किस तरीके से वहां पर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। अब प्रशासन वहां पर अलर्ट है। कांठ में काफी पुलिस फोर्स लगा दी गई है, मुरादाबाद के तमाम इलाकों में फोर्स लगाई गई है और किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो इसको लेकर जो सरकार है वो खुद नजर रख रही है। सहारनपुर की बात करें शलभ, तो अब तक 2 गुटों के बीच में एक जमीन के विवाद को लेकर ये मामला पूरा भड़का है। किसी भी तरह के राजनीतिक रंग की आशंका तो आपको यहाँ नहीं दिखती? देखिए, राजनीतिक रंग तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो स्थानीय स्तर पर जो गुटबंदी होती है, स्थानीय स्तर पर जो राजनीति होती है वो जरूर इसमें शामिल है, क्योंकि ये मसला इतना बड़ा नहीं था कि इसको लेकर आगजनी हो, तोड़फोड़ हो और कानून को हाथ में लिया जाए। अगर दोनों ही गुटों के लोग आपस में बैठ के अगर इसका समाधान निकाल लेते तो शायद बहुत बेहतर होता और समाधान निकल सकता था। लेकिन दोनों ही गुटों के लोगों ने कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर इसमें अपना फायदा निकालने की कोशिश की और अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीति करने की कोशिश की है। अब ये मुद्दा जो है राजनीतिक अगर रंग पकड़े तो इसको लेकर हैरान होने की बात नहीं, क्योंकि तमाम जो सियासी दल उत्तर प्रदेश में उनको लगता है कि 2017 का जो चुनाव है वो भी अब आने ही वाला है। 2014 चल रहा है, 14 का आखिरी चल रहा है और इसको लेकर तमाम सियासी दल अगर वहां पर जाकर राजनीतिक रोटियां सेके तो इसको लेकर हैरान होने की बात नहीं है। फिलहाल पुलिस की यही कोशिश है, प्रशासन की यही कोशिश है और सरकार भी यही चाहती है कि किसी भी तरह की राजनीति ना हो। लिहाजा दोनों ही गुटों के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी शामिल किया गया। पुलिस उनसे भी बात कर रही है और प्रशासन उनसे भी बात कर रहा है कि आप लोग जाकर अपने अपने लोगों को समझाइए कि इस तरह की चीजों से कोई हल नहीं निकलने वाला, बैठकर बातचीत करें, बैठकर आपस में समाधान निकालें, वो शायद ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल पुलिस की जो कोशिश है वो ये है कि जो कानून व्यवस्था है वो कायम हो, शांति व्यवस्था हो, कोई तोड़फोड़ न हो, किसी की दुकानों में आग न लगाई जाए, किसी के घरों में आग न लगाई जाए। इसको लेकर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और इसके लिए फिलहाल कर्फ्यू ही ऑप्शन नजर आ रहा है, क्योंकि लोग जिस तरीके से एक दूसरे को मारने पर आमादा थे, इसको देखकर पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया है और अब पुलिस जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात कर रही है और साथ ही साथ जो उपद्रवी हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है।
बिल्कुल शलभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो IBN7 पर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की दो बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश के दो अलग अलग हलकों से, सहारनपुर और मुरादाबाद से। दो अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पे हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण है, लेकिन फिलहाल स्थिति को काबू में करने के लिए पूरी तरह से यहाँ पे प्रशासन